आज का वचन, पहला पाठ ईसायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 35 पद संख्या 4 से 7। घबराए हुए लोगों से कहो, धारस रखो, डरो मत। देखो, तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हरिण की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेंगी, रेतीले मैदानों में नदियां बह जाएंगी, सूखी धरती झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। जहां पहले सियारों की मांग थी, वहां सरकंडे और बेत उपजेंगे। दूसरा पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 1 से 5। भाइयों, आप लोग हमारे महिमान्वित प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करते हैं, इसलिए भेदभाव और चापलूसी से दूर रहें। मान लें कि आप लोगों की सभा में सोने की अंगूठी और कीमती वस्त्र पहने कोई व्यक्ति प्रवेश करता है और साथ ही फटे पुराने कपड़े पहने कोई कंगाल। यदि आप कीमती वस्त्र पहने व्यक्ति का विशेष ध्यान रखकर उससे कहें, आप यहाँ इस आसन पर विराजिए, और कंगाल से कहें, तुम वहाँ खड़े रहो, या मेरे पांवदान के पास बैठ जाओ, तो क्या आपने अपने मन में भेदभाव नहीं आने दिया और गलत विचार के अनुसार निर्णय नहीं दिया? प्यारे भाइयों, सुन लें, क्या ईश्वर ने उन लोगों को नहीं चुना है जो संसार की दृष्टि में दरिद्र हैं, जिससे वे विश्वास के धनी हो जाएं और उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिसे उसने अपने भक्तों को प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मार्कुस, अध्याय 7 पद संख्या 31 से 37। ईसा तीरुस प्रांत से चले गए। वे सिदोन होकर और देकापोलिस प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुँचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने ये प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। ईसा ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, एफेटा, अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन छूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोला। ईसा ने लोगों को आदेश दिया कि वे यह बात किसी से नहीं कहें, परंतु वे जितना ही मना करते थे, लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे कहते थे, वे जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वे बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, हम सभी जीवन की पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हैं और कहा जाता है, जो इसकी खोज नहीं करता वह मरे हुए के समान है। इस जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए जीवन में 2 अवरोधक हैं। एक, मानसिक या शारीरिक अपंगता। जो शारीरिक रूप से पंगु है, वह अवश्य ही मानसिक रूप से पंगु बनने की कागार पर पहुंच जाता है। वह सोचने लगता है, मैं अपना कार्य खुद नहीं कर सकता हूँ, मेरा जीवन दूसरों के लिए बोझ है। इस तरह उसमें हीनता का भाव पनपने लगता है और वह मन ही मन छोटा बनने लगता है। यीशु ख्रीस्त दुनिया में इसलिए आए ताकि लोग उनसे जीवन प्राप्त करें, इसीलिए वे सभी प्रकार की बीमारियों से लोगों को चंगा करते हैं, जिसमें न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक बीमारियां भी थी। आज के सुसमाचार में वे एक ऐसे व्यक्ति को एक किनारे ले जाते हैं जो समाज से त्यक्ता हुआ है। यीशु उसे अपने स्पर्श के द्वारा अपना प्रेम दिखलाते हैं, जो उस अंधे मनुष्य के लिए अपनत्व का भाव था। दूसरों के लिए हमारी प्रतिक्रिया क्या है? क्या हम गरीब, असहाय लोगों को छोड़ देते हैं? 2, भेदभाव। जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने में भेदभाव भी बड़े अवरोधक का कार्य करता है। संत याकूब अपनी कलीसिया को इस भेदभाव के प्रति आगाह करते हैं
क्योंकि कलीसिया के धनी लोगों को अच्छी सेवाएं मिल रही थी, पर निर्धन लाचार लोगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। बहुधा हम ये भी भूल जाते हैं कि सभी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, उन्हें भी सम्मान की आवश्यकता है। जब जब उनके सम्मान की अवहेलना होती है, जीवन के पुनर्तर की भी अवहेलना होती है। जब हम जाति, धर्म, व्यवसाय के आधार पर उनसे भेदभाव करते हैं, हम जीवन की पुनर्ता को नकारते हैं और हम कभी भी सुसमाचार के साक्षी नहीं बन सकते हैं। आमीन।